अच्छा, आप सभी रीबर्थ यानी पुनर्जन्म के बारे में जानते होंगे, लेकिन जरा सोचो अगर क्या होगा कि आपने पहले जितनी भी जिंदगियां जी हैं वो आपको याद आ जाएं। आप पहले किस तरह पत्थरों से हथियार बनाकर जानवरों का शिकार करते थे, किस तरह आपने खेती करना सीखा, कोई ऐसी स्किल जो आपने हजारों साल पहले सीखी थी वो आपको अभी तक याद है। ऐसा ही कुछ होता है इवन मैकॉली के साथ, जिसे अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन इसकी वजह से उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जानने के लिए देखते रहिए इस मूवी को जिसका नाम है इन्फिनाइट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि रीबर्थ लेने की पावर दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है, और वो भी दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक जिनका मानना है कि रीबर्थ कोई बुरी चीज नहीं है, इससे हमें पिछले जीवन की गलतियां याद रहती हैं और हम और भी बेहतर बन पाते हैं। जो इस बात पर विश्वास करते हैं उन्हें बिलीवर्स कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है निहिलिस्ट, जिनका मानना है कि ये एक शराब है, क्योंकि ह्यूमैनिटी को बार बार डिस्ट्रॉय होते हुए देखना शर्मिंदगी की बात है और उसे याद रखना उससे भी ज्यादा। कहानी शुरू होती है 1985 में, जहां हम ट्रेडवे को बहुत सारे लोगों से भागते हुए देखते हैं। उसके दोस्त एबल और लियोना भी उन्हीं से बच के भाग रहे थे। ट्रेडवे को बहुत चोट लगी थी और वो उन दोनों से कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम अंदर देखना, और वो अपनी कार को लेकर ब्रिज से कूद जाता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। अब इससे पहले वो दोनों ट्रेडवे की बातों को समझ पाते, उनकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और वो दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी आता है और उन्हें शूट करके मार देता है। इसके बाद हम साल 2020 में इवन मैकॉली को देखते हैं, जिसे रात में अलग अलग तरह के सपने आते थे। उसे भूलने की बीमारी है और इसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो जॉब के लिए इंटरव्यू भी देता है, लेकिन उसके पिछले मारपीट के रिकॉर्ड की वजह से कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखना चाहता। इवन इसके बाद एक तलवार बनाता है। वो कोई आम तलवार नहीं थी, उसे बनाने के लिए सालों के प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन इवन के लिए ये बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन की कुछ बातें याद थी और कभी वो जापान में एक लोहार हुआ करता था। इवन उस कटाना को एक गैंगस्टर को बेचने जाता है, जो बदले में उसे उसकी दवाइयाँ देगा, लेकिन वो उसे वादे के मुताबिक पूरी दवाइयाँ नहीं देता, जिसकी वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है और वो इवन्स के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। इवन अपनी तलवार को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इसके बाद इवन ऊंचाई से गिर जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन रूम में एक आदमी आता है जिसका नाम बैथरस था। वो इवन से ऐसे बात करता है जैसे वो एक दूसरे को सालों से जानते हों। वो उसकी तलवार निकालकर उसे बताता है कि ऐसी तलवार दुनिया में कोई नहीं बना सकता। वो उससे पूछता है कि लुक इनसाइड का मतलब क्या था। ये वो शब्द थे जो ट्रेडवे ने 1985 में उस कार चेस के दौरान बोले थे। इसका मतलब इवन ट्रेडवे का ही पुनर्जन्म है। बैथरस्ट उसके सामने कुछ चीजें रखता है और उन्हें याद करने के लिए कहता है, लेकिन इवन उसे कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है। जिसके बाद बैथरस्ट उसके सिर पर गन रख देता है और जब इवन उसे कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, तो वो ट्रिगर दबा देता है और फाइनली मौत के डर से इवन को कुछ याद आने लगता है। लेकिन तभी दीवारों को तोड़कर एक लड़की वहाँ पर आती है और वो इवन को अपने साथ उस जेल से बाहर निकाल लेती है। इस लड़की का नाम नोरा है और ये लियोना की रीबर्थ है, जिसकी 1985 में डेथ हो गई थी। इसके बाद वो दोनों एक लंबी कार चेज के बाद बैथरस्ट के हाथों से बच निकलते हैं, क्योंकि वो बैथरस्ट ही था जिसने 1985 में उन्हें शूट करके मार दिया था। नोरा इवन को उसकी पिछली लाइफ के बारे में बताती है, लेकिन इवन को पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास नहीं था। पहले तो वो उसे साथ चलने से मना कर देता है, लेकिन नोरा उसे कहती है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें ये सपने क्यों आते हैं तो मेरे साथ चलो। इसीलिए इवन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम बैथरस को देखते हैं जो किसी तरह का रिचुअल कर रहा था। उसके लोग उसे उस आदमी के बारे में बताते हैं जिसने बिलीवर्स को इवन के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद नोरा इवन को बिलीवर्स के सीक्रेट हेडक्वार्टर में लाती है और हम देखते हैं कि इनके पास बहुत सारा पैसा और एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो इवन्स को बताते हैं कि हजारों सालों तक तुम और बैथरस्ट एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे बैथरस्ट को पुनर्जन्म की शक्तियाँ एक शराब लगने लगी और पिछले 300 सालों से वो अर्थ के सभी लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसने एक एग बनाया है ताकि वो सभी लिविंग थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन ट्रेडवे ने उस एग को उससे छीन लिया और उसे बनाने वाले सभी लोगों को मार दिया ताकि उसे दोबारा ना बनाया जा सके। इसीलिए बैथरस इवन के पीछे पड़ा है ताकि उसे वो एग मिल जाए। इवन को भी याद नहीं है कि उसने उस एग को कहाँ छिपाया है, इसीलिए वो लोग मिलकर उसके बॉडी और माइंड को ट्रेन करते हैं और इवन को भी धीरे धीरे ट्रेडवे की फाइटिंग स्किल्स याद आने लगती हैं। बैथरस्ट बायर्स के पास आता है और उसे इवन के बारे में पूछता है, लेकिन कुछ ना बताने पर वो उसे टॉर्चर करने लगता है और आखिर में उसे मारकर उसकी आत्मा को एक चिप में ट्रैप कर देता है ताकि वो अपनी यादों के साथ दोबारा इस धरती पर पैदा ना हो। दूसरी तरफ वो सभी पूरी कोशिश कर रहे थे कि इवन को सब कुछ याद आ जाए, लेकिन इवन के सिर में एक मेटल प्लेट लगी थी जिसकी वजह से उसे चीजें याद करने में परेशानी आ रही थी। गैरिक उन्हें कहती है कि इस तरह उसकी यादें वापस नहीं आने वाली, इसीलिए वो इवन को आर्टिशियन के पास ले जाते हैं जो ह्यूमन ब्रेन को स्टडी किया करता था। वो सभी उसके पास जाते हैं, लेकिन इसी बीच बैथरस्ट उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला कर देता है और गैरिक को ब्लैकमेल करके उससे सारी जानकारी निकाल लेता है। आर्टिसन इवन को बताता है कि इस प्रोसेस में तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि उसके मरने तक उसे पानी से भरे टैंक में रखा जाएगा। जब इवन अंदर जाता है तो उसे वही कार चेज याद आने लगती है, लेकिन जल्दी उसका दम घुटने लगता है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे। बैथरस्ट ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था। जब इवन को बाहर निकाला जाता है तो वो मर चुका था। उन सब की आखिरी उम्मीद अब जा चुकी थी। बैथरस्ट को भी लगा कि उसे अब अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तभी इवन्स को होश आ जाता है और उसे याद आता है कि ट्रेडवे ने उस एग को अपनी ही बॉडी में डाल दिया था, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसकी बॉडी को चेक नहीं करेगा। इसीलिए उसने मरने से पहले लुक इनसाइड कहा था। ट्रेडवे की बॉडी उनके हेडक्वार्टर्स में थी, लेकिन बैथरस्ट वहाँ पहले पहुंचकर उसकी बॉडी को बाहर निकाल लेता है। उनके ऊपर फायरिंग होने लगती है जिसमें इवन को गोली लग जाती है, लेकिन उनका टीममेट उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो बैथरस्ट से फाइट करता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसे आसानी से मार देता है। ट्रेडवे की बॉडी को स्कॉट
हार्टलैंड लाया जाता है और बैथरस्ट उसकी बॉडी से उस एग को निकाल लेता है। इवन को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि नोरा अकेले बैथरस्ट को रोकने गई है। नोरा बैथरस्ट को एम करके उसे शूट करती है, लेकिन वो बच जाता है। वो उसके पीछे ड्रोन भेज देता है जो उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। नोरा जंगल के रास्ते होते हुए बाहर निकलती है, लेकिन वहाँ भी सोल्जर्स उसे मारने के लिए तैनात थे। इससे पहले वो उनके हाथों मारी जाती, इवन उसे वहाँ से बाहर निकलता है। वो दोनों बैथरस्ट के पीछे जा रहे थे, लेकिन एक लड़की उन्हें शूट कर देती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नोरा को चोट लग गई थी। वो इवन को आगे जाने के लिए कहती है और बैथरस्ट ने जिन आत्माओं को कैद किया था वो उन्हें आजाद करने जाती है, लेकिन उसे वही लड़की मिलती है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है। नोरा बहुत ज्यादा घायल थी, इसीलिए वो उसे आसानी से मार पा रही थी, लेकिन फाइनली नोरा उसे मार देती है। जब वो आगे जाने लगती है तो सोल्जर्स उसके ऊपर दोबारा से हमला करते हैं, लेकिन आर्टिसन उन्हें मार देता है। वो अंदर आते हैं और उन सभी को देखते हैं जिन्हें बैथरस्ट ने कैद किया था। दूसरी तरफ इवन उनके प्लेन का पीछा कर रहा था। वो अपनी बाइक से एक लंबी जंप लगाता है और सीधा बैथरस्ट के प्लेन के विंग्स पे लैंड करता है, जिसकी वजह से उसका फैन ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश करने लगता है। बैथरस्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो प्लेन से गिर जाए, लेकिन इवन को याद आता है कि उसके पास एयर को बेंड करने की पावर्स हैं। वो आसानी से उस प्लेन पर बैलेंस कर पा रहा था। इवन उस प्लेन के अंदर आ जाता है। वो उस डिवाइस को देखता है। वो अपनी तलवार से उस डिवाइस को डिसमेंटल करने ही वाला था कि तभी बैथरस्ट उसे शूट कर देता है। वो गोली उसके सिर में लगती है और बैथरस्ट को लगा कि वो मर गया, लेकिन इवन बच गया था क्योंकि वो गोली उसके सिर में लगे मेटल प्लेट पे लगी थी। उन दोनों के बीच में फाइट होती है और उनका प्लेन भी क्रैश कर रहा था। बैथरस्ट उसे कहता है कि तुम इस डिवाइस को नहीं रोक पाओगे और उसे प्लेन से नीचे फेंक देता है, लेकिन उसके पीछे इवन भी प्लेन से कूद जाता है। इवन अपनी पावर से उस डिवाइस तक पहुंच जाता है। वो उसे डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन बैथरस्ट उसे रोक लेता है। उन दोनों में फाइट होती है और इवन अपनी तलवार से उसे मार देता है और उस डिवाइस को तोड़कर उसमें से एग निकाल लेता है। बैथरस्ट दोबारा अपनी यादों के साथ जन्म ना ले सके, इसीलिए वो उसे उसी की गन से शूट कर देता है। इसके बाद इवन ओशन में गिर जाता है और वो इतना ज्यादा घायल था कि पानी में डूबकर उसकी जान चली जाती है। दूसरी तरफ नोरा उन सभी आत्माओं को आजाद कर देती है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड एबल भी था, और उनके साथ वो खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आत्माएं अलग अलग शहरों और अलग अलग देशों में जन्म लेती हैं और कई सालों के बाद लियोना और एबल दोबारा से मिल जाते हैं। इंडोनेशिया में हम एक बच्चे को देखते हैं। आर्टिशन उसके पास आता है और उसे इवन की बनाई हुई तलवार देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो बच्चा ही इवन है जिसका दोबारा जन्म हुआ है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।